आज बहस सिर्फ महाकुंभ की भीड़ को लेकर नहीं है, बहस इस बात पर भी हो रही है कि महाकुंभ के संगम में स्नान करने से किसी भी इंसान के पाप कैसे धुल सकते हैं। दूसरा, जिस संगम में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, क्या इससे उस संगम का पानी संक्रमित और गंदा नहीं होगा? यह सवाल हमारे देश का वही वर्ग पूछ रहा है, वही लोग पूछ रहे हैं जिन्हें सनातन धर्म की किसी संस्कृति पर विश्वास ही नहीं है, जो इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस आध्यात्मिक विश्वास का वैज्ञानिक आधार क्या है। आध्यात्मिक विश्वास यह है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, तब देवताओं और राक्षसों का एक युद्ध हुआ दोनों के बीच, और इस युद्ध में कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, यहां पर अमृत की बूंदें गिरी और यह स्थान उसी क्षण से पवित्र हो गए। और इसी कारण यह मान्यता है कि इन स्थानों पर मौजूद नदियों में पवित्र स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और शुद्धि हो जाती है, और ऐसा अमृत कलश की बूंदों के कारण होता है। लेकिन इस दावे का एक वैज्ञानिक आधार भी है। 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है, और इसका कारण यह है कि प्रयागराज को त्रिवेणी का वैभव प्राप्त है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का एक अनोखा संगम। इनमें सरस्वती नदी को लेकर यह मान्यता है कि यह नदी विलुप्त हो चुकी है, और विलुप्त होने के बाद भी यह धरातल के नीचे बह रही है, और आज भी इसका संगम गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में होता है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और गंगा नदी के जल को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चमत्कारिक जल पहले ही मान चुके हैं। गंगा के जल की विशेषता यह है कि यह ना तो कभी खराब होता है, ना ही इसमें कभी कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, और ना ही इसमें कभी बदबू आती है। आप शुद्ध गंगा जल को अपने घर पर रख कर देखिए, वर्षों तक ना तो यह जल खराब होगा, ना ही इसमें से आपको कोई दुर्गंध आएगी, और ना ही इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। इंसानों ने गंगा की धारा पर कई जुल्म किए हैं। इसमें न जाने कितने गंदे नाले बहा दिए, लाशें फेंक दी, कूड़ा करकट कचरा डाला, गंगा को दूषित कर दिया। लेकिन गंगा के जल की तासीर हमेशा से जस की तस बनी रही, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हमारे ही देश के लोगों ने गंगा पर कितना अत्याचार किया है। और इसका कारण यह है कि गंगा का पानी सदैव अविरल और स्वच्छ रहता है। इस सब के बावजूद वर्ष 1890 के दशक में, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शासन था और हैजा से मरने वाले लोगों की लाशें गंगा नदी में फेंकी जा रही थी, तब ब्रिटेन के एक मशहूर वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा नदी के पानी पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में यह पता चला कि गंगा नदी में हैजा से मारे गए लोगों की लाशें फेंकने के बाद भी इसका पानी ना तो संक्रमित हुआ और ना ही गंदा हुआ, और लोग इस पानी को तब भी उतनी ही आसानी से पी सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया में प्रवेश करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं, और यही निंजा वायरस गंगा जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं, और इसमें स्नान करने को वैज्ञानिक आधार पर भी पवित्र माना जाता है। आज भी गंगा जल की शुद्धता पर शक करने वाले लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि तीसरे मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे। हो सकता है उन्हें बाकी किसी वैज्ञानिक पर विश्वास ना हो, लेकिन शायद इस बात पर विश्वास हो जाएगा क्योंकि अकबर भी गंगा जल ही पिया करते थे, और इसका जिक्र आईने अकबरी नाम की पुस्तक में है। और आईने अकबरी जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 55 पर क्या लिखा है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। आज मैं उस पुस्तक का एक अंश अपने पास साथ लेकर आया हूं। उसमें लिखा है, महामहिम अकबर गंगा नदी के पानी को अमरता का पानी कहते थे, यानी इस पानी को जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। वो कहीं भी रहें गंगा का पानी ही पीते थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को गंगा के किनारे तैनात किया हुआ है, जो गंगा के पानी को घड़े में सुरक्षित तरीके से बादशाह तक भेजते हैं। जब महामहिम अकबर की अदालत राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी में लगी थी, तब पानी सोरो नाम की जगह से आया था, लेकिन अब जब महामहिम पंजाब में है, तब यह पानी हरिद्वार से लाया जाता है। खाना बनाने के लिए बारिश के पानी के साथ यमुना और चिनाब नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, और इस पानी में भी थोड़ा सा
गंगा जल मिलाया जाता है और अकबर गंगा नदी का पानी ही पीना पसंद करते हैं। ये आईने अकबरी में बादशाह अकबर के बारे में लिखा है। अब सोचिए, जो लोग बादशाह अकबर को ही अपना नायक मानते हैं और गंगा जल की शुद्धता पर हमेशा शक करते हैं, क्या वो इस सच को अब स्वीकार कर पाएंगे कि बादशाह अकबर भी सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे? बड़ी बात यह है कि इस तरह की मान्यताएं दूसरे धर्मों में भी हैं। ईसाई धर्म में मान्यता है कि जॉर्डन की पवित्र नदी में ही ईसा मसीह ने स्नान करके ईसाई धर्म के संस्कार को निभाया था। और आज भी जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं वो जॉर्डन की इसी नदी में डुबकी लगाने के लिए जरूर आते हैं और यह स्नान चमत्कारिक और पवित्र माना जाता है। इसी तरह की मान्यताएं इस्लाम धर्म में भी हैं। इस्लाम में ऐसी 4 नदियों का उल्लेख है जिन्हें लेकर यह मान्यता है कि ये नदियां सीधे जन्नत से इस दुनिया में आ रही हैं और हम इन सभी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि ईसाई धर्म में जो मान्यता है वहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस पर पूरा विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म में जो मान्यताएं हैं उन पर वो पूरा विश्वास करते हैं। यहां तक कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, बाकी धर्मों के भी जो लोग हैं, वो इन मान्यताओं को कभी चुनौती नहीं देते। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि यह सम्मान सनातन धर्म की मान्यताओं का नहीं हो रहा। यह सम्मान सनातन धर्म की मान्यताओं को नहीं मिल रहा और सनातन धर्म की मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार पर साबित होने के बावजूद भी अंधविश्वास माना जाता है और आज भी हमारे देश का एक वर्ग यही कर रहा है। हालांकि दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के जो लोग भारत के महाकुंभ में शामिल होने के लिए यहां आए हैं, उनका कहना है कि वो सनातन धर्म को सबसे वैज्ञानिक धर्म मानते हैं। आप खुद सुन लीजिए। With the purpose of preaching Sanatana Dharma, we want to share with people this knowledge. We brought Bhagavad Gita, Prema Vivarta, Brahmara Gita, many spiritual books, these Paramahamsa Samhitas. Yes, and we want to remind people about the real life, about the dharma, about how they can be really happy. I'm very excited because it's such a huge opportunity to take part in this Kumbh Mela because it's very special and many people are coming. And we brought something for them as well, like our books. We're staying in Vrindavan, we have temple there. So that's why we came. We want to share these books, this knowledge, this Sanatana Dharma. महाकुंभ में कई महान संत और लोगों के जमावड़े से यहाँ अब ऊर्जा का खूब संचार हो रहा है। लोग संतों से मिलने के लिए उत्साहित हैं। मैं यहाँ स्वयं टोक्यो से आई हूँ। It is very special for me. आप सभी भारतीयों के साथ यहाँ रहना मेरे लिए बहुत विशेष है। मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ गुप्त बिंदु पर गुप्त नदी में गोता लगाने और इन पलों के आनंद को पूरा करने का अवसर पाकर बहुत तृप्त महसूस कर रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And I'm fulfilled with bliss in this moment. On the trip 1 year ago. हमने 1 साल पहले यात्रा की योजना बनाई थी और आखिरकार ये अब हो गई है। हम बहुत यात्राएं करते हैं और दुनिया भर में हर कोई कुंभ मेले के बारे में जानता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये 144 साल में सबसे बड़ा है। 44 years. भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है, कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है नहीं, जहाँ जल होता है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र खड़े कर दिया, एक पूरा सिटी खड़े कर दिया। भक्ति की सिटी, अध्यात्मता की सिटी, स्पिरिचुअल सिटी बनाया। ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है। केवल अपनी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम नहीं, ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम भी है। तो हम सभी लोग और मैं खुद को भी, स्वयं को भी इतनी भाग्यशाली मानती हूँ कि यहाँ आने का अवसर मिला है। With many friends from Spain, Brazil, Portugal, American, South American, Guatemala, many places. All devotees of
Paramahansa Yogananda to... This is an spiritual trip. Today you take a holiday? Holiday, yeah, bueno, I'm sí, 3 times immersed. आप जानते हैं कि आज सबसे उत्तम दिन जो हम सब लोग हमारे जीवन में मिल कर सकते हैं, क्योंकि आज इतना बारी मुहूर्त, इतना उत्तम मुहूर्त है, महाकुंभ और पूर्णिमा, और इतना ज्यादा संतों यहाँ आज स्नान करेंगे, और हमारे बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस संतों के साथ, इस योग्य के साथ इस स्नान भी कर सकते। हर हर महादेव। Hare Mahadeva. Kumbh. First Kumbh. It's only 10 years I come to India. Every year. Achha. How do you feel here? Power. Are you excited? Yeah. Bole. Full boom bam. Full of energy, good energy. And all Guru Bhai is so kind. You arrived here. Jai Shri Mahakal. Har Har Mahadev. महाकुंभ की ये तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे महादेव की बारात साक्षात रूप से पृथ्वी पर उतर आई हो और आपको यहां दिखाई दे रही हो।